यही ते अधिक धर्म नहीं दो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। 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 सादर सासु ससुर पद पूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा। अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। पति को अगर घाटा पड़ जाए या पति को बाड़ा हो जाए, तो जब पति को लाभ हो जाए तो पत्नी हमने देखा है कि फिर तो आगे पीछे घूमेंगी। प्रेम से बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति के लाभ में और पति की हानि में भी साथ देना चाहिए। प्रेम से बोलो। हमारे मनोज श्रीवास्तव भैया, अब नाम पूछने की जरूरत नहीं है, याद हो गया। प्रेम से बोलो हर हर। सुंदर मंच पर स्वागत करते हुए तालियों से उनका अभिवादन। पावन श्रोताओं, समान व्यवहार करना चाहिए। पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी पति से ऊंचे आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई पैरों में परेशानी है तो बात अलग है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पैर सही है और फिर भी अगर पत्नी पति से ऊंचे पर बैठ रही है तो पावन श्रोताओं मामला बिगड़ जाता है और उसको पातक लगता है। उक्त्वा प्रत्युत्तरं दध्याद्या नारी क्रोध तत्परा। शर्मा जायते ग्रामे स्रगाली निर्जने बने। इस श्लोक का अर्थ करने जा रहा हूं, सावधान, कान खोलकर सुन लेना। उक्त्वा प्रत्युत्तरम दध्याद्या नारी क्रोध तत्परा। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति किसी कारणवश क्रोधित हो जाएं तो पत्नी क्रोधित होकर जवाब देने लगती हैं, और जैसे पति क्रोध कर रहे हैं पत्नियां भी क्रोध करने लगती हैं। सुन लीजिए कान खोलकर। शर्मा जायते ग्रामे स्रगाली निर्जने वन। ऐसी स्त्रियां अगले जन्म में, कह दूं, लिखा है शर्मा जायते। शर्मा कहते हैं कुतिया शब्द को, और ऐसी स्त्रियों को ये जन्म प्राप्त होता है। या तो वो स्यारणी बनती हैं या वो घर घर डंडा खाने वाली, दरवाजे दरवाजे वाले पर कुटने वाली बनती हैं। पावन श्रोताओं, वर्णन है पति के ऊंचे आसन पर बैठने वाली, पति से उच्च शब्दों में बात कहने वाली, पति की निंदा करने वाली, घर में कलह करने वाली, जोर जोर से घर में हंसने वाली, अगर बाहर से पति आता है तो तरह तरह के प्रसंग रखने वाली। वर्णन इसमें बड़ा प्यारा है कि ऐसी अगर स्त्री, अगर भूलवश पति क्रोधवश अगर हाथ उठा देता है, और अगर वह स्त्री भी पति के हाथ उठाने पर हाथ उठा देती है, तो शिव पुराण में लिखा है
ताड़िता ताड़ितम चेचित्सा व्याघ्री ब्रसदंसिका कटाक्षयति यान्यां वै केकराक्षी तु सा भवेत्। ऐसी स्त्री जो पति के मारने पर हाथ उठाती है, अगले जन्म में या तो बाघिन बनेगी या बिल्ली का जन्म उसको प्राप्त होता है। पावन श्रोताओं, जो पति पर व्यंग कसती है, जो पति की मजाक उड़ाती है और पति से छिपकर मीठा खाती है, ऐसी पत्नी अगले जन्म में सूकरी या बकरी का जन्म ग्रहण करती है। जो अपने पति से तू तड़ा कहकर बात करती है, ऐसी पत्नी अगले जन्म में गूंगी बनती है। पति से नजर बचाकर अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष से प्रेम करती है तो अगले जन्म में या तो उसकी आंख एक होगी या नहीं होगी, कुरूप बनकर पैदा होगी। पावन श्रोता हो, इसलिए ध्यान रखना, वर्णन बड़ा प्यारा है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़मतीना। एक फिल्म वालों ने गाना गाया, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ध्यान रखना, परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है वही तुम्हारा पति परमेश्वर है। किसी की सुंदरता को देखकर हमें मोहित नहीं होना। अगर हमें इस जन्म में ऐसा पति मिला है, ऐसे पति की अगर हम सेवा करेंगे तो अगले जन्म में हमें और अच्छा है। पर अगर हम ऐसे पति का अपमान करेंगे तो हो सकता है कि जब हमें होश आए तब तक हमारी मांग से सिंदूर मिट जाए। अंध वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, रोग बस जड़ धनहीना। अंध बधिर को धियति की, ओ अंध बधिर को धियति दीना। ऐसे वो फते कर अपमाना, कर अपमाना। नारी पाव जम पुर दुख नाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। कुछ माताएं बहनें सोच रही होंगी कि सब कुछ हमारी लें, पतिया निकले कछु रंजा। तो ध्यान रखना, जितना इनके लिए है उतना ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करना पतियों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि बेचारी जे आई और आप बढ़िया दारू पी के शराब पी के आए और बेवजह ढोलक की तरह कूटने लगे। हम मंच से कहते हैं ऐसे पति का कभी मत सम्मान करो, कोई पाप नहीं लगने वाला। जो बेफालतू में कूटा पीटी कर रहे हैं, ऐसे पतियों को सुधारो तरीके से। प्रेम से बोलो हर हर। अत्याचार सहना भी पाप होता है, ध्यान रखना मेरी बात का। पर हाँ, अगर पति है वो भले ही वृद्ध हो, रोगी हो, अगर जड़ हो, कम ज्ञानवान हो, धनहीन हो, गरीब हो, अंधा हो, बहरा हो, जैसा भी हो, अगर वो पति की पद्धति पर चल रहा है तो ऐसे पति का अपमान स्त्री को नहीं करना
चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब राजा कंस ने हाथ में तलवार लेकर देवकी को मारना चाहा, उस समय वसुदेव ने क्या कहा? श्लाघनीय गुण सूरैर भोज भवान यशस्कर। महाराज इसे छोड़ दीजिए, ये मेरी पत्नी है। बोले कंस ने कहा वसुदेव इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। तो बोले पुत्र ही तो है, इसके जितने भी पुत्र होंगे तेरे चरणों में लाकर मैं डाल दूंगा। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? स्पष्ट रूप से समझ लो, पत्नी की रक्षा के लिए पति को अपने बच्चों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो दे देना, ये आपका धर्म है, क्योंकि पत्नियों का दर्जा जीवन में बच्चों से ज्यादा है। और आपको एक सत्यता बताऊं मैं आपको, पत्नी पत्नी होती है, वो चाहे कैसी भी हो। प्यारे, बुढ़ापे में जब बच्चे छोड़कर चले जाते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखने वाली पत्नी ही होती है। प्रेम से बोलो। पावन श्रोता हो, माता मैना ने सुंदर शिक्षा दी है। और शिक्षा देने के बाद में अपनी बेटी को गोद में बिठाया। वर्णन बड़ा प्यारा है। भोले बाबा के यहाँ से संदेश आ गया कि हम विदा कराने के लिए आ रहे हैं।